दोस्तों कल हरितालिका तीज है। चलिए उसके बारे में जान लेते हैं कि ये व्रत का महत्व क्या है, वो व्रत कल रखना कब है, वो उसका पूजा विधि क्या है और उसका समय क्या है, किस समय पे पूजा होगी, यह व्रत किस समय शुरू हो रहा है। तो इसके बारे में चलिए हम लोग जान लेते हैं कि कब और क्या है। 2025 में हरितालिका तीज का व्रत मंगलवार 26 अगस्त को रखा जाएगा, यानी कि कल मंगलवार है तो कल रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि प्रारंभ होगा, मतलब 25 तारीख को 2025 12:34 पे और समाप्त होगा 26 तारीख को 26 अगस्त को 1:54 पे। प्रातःकालीन पूजा मुहूर्त होगा, जो सुबह में हरितालिका तीज के 26 तारीख को उसका मुहूर्त रहेगा 5:56 से लेके 8:31 तक इसका मुहूर्त रहेगा। लगभग 2 घंटे 35 मिनट का समय है। आपको इस समय के अंदर पूजा कर लेना है। माता पार्वती जी और शिव जी के मूर्ति का जो आप श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहती हैं, पूजा करना चाहती हैं, उसमें ये पढ़ लेना है। अब चलिए जान लेते हैं इसका रहस्य क्या है, इसकी पौराणिक कथा क्या है। इसका नाम का अर्थ है हरितालिका, 2 शब्दों से बना है, हरित और आलिका। हरित मतलब हर लेना, आलिका मतलब सखियाँ होती हैं या महिला मित्र बोल सकते हैं उसको। तो कथा के अनुसार जब पार्वती जी ने सिर्फ शिव जी से विवाह करने की इच्छा जताई, तब उनकी सहेलियाँ उन्हें घर से ले जाकर जंगल में ले गई ताकि वह निर्बाध तप करे और शिव जी उनके पति बन सके। इसी घटना के नाम पर यह त्यौहार पड़ा है। और उनकी सखियाँ पार्वती जी के कष्ट को देख चुकी थी, इसीलिए उनको लास्ट में हारना पड़ा था कि कितना तकलीफ़ से पार्वती जी ने शंकर जी के लिए तपस्या कर रही है और पार्वती जी के पिताजी ने उनको विष्णु भगवान को सौंप दिया था, इसीलिए उनकी सखियाँ हार ले गई थी उनको। तो इसका तात्पर्य क्या है, चलिए ये भी जान लेते हैं। यह व्रत माता पार्वती की तपस्या, प्रेम और निष्ठा का प्रतीक है। इससे स्त्री पुष्ट होती हैं। इस व्रत से करने से हर औरत के अंदर एक अपने पति के प्रति उनकी तपस्या, प्रेम और निष्ठा जाग जाती है। उन्हें कठिन तपस्या और आत्मबल के बल पर शिव जी को पति के रूप में प्राप्त किया था। जो विवाहित औरतें हैं, इस व्रत के माध्यम से पति की लंबी आयु, दाम्पत्य सुख और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। जो महिलाएं मतलब शादीशुदा नहीं हैं, इस व्रत को रखने से उनको अच्छे पति, अच्छे घर और अच्छे वर की प्राप्ति हेतु करती हैं। यह व्रत श्री शक्ति, आत्मसंयम, भक्ति और समर्पण का स्मारक माना जाता है। अब इसका पूजा विधि देख लेते हैं। इस दिन महिलाएं पानी और भोजन से पूरी तरह परहेज करती हैं। निर्जला उपवास यह पार्वती माता की तपस्या को स्मरण कर उसमें आत्मसात करने के तरीका है। बहुत सी महिलाएं होती है जो शाम को पानी पी लेती हैं, बोलती हैं कि नहीं बस इतना ही होता है। तो इसमें ये बता दें कि ये तपस्या पार्वती जी शिव जी को पाने के लिए तपस्या की थी, उनको शिव जी मिले थे। अगर सच्चे मन से आप तपस्या कर रही हैं अपने पति के लंबी आयु के लिए, अपने पति के कमाई के में बरकत के लिए, तो आप सही से ये व्रत करिए। पूजा विधि में शामिल होते हैं शिव और पार्वती जी की बालू की प्रतिमा, जो बालू से बनी हो या मिट्टी से बनी हो। 16 प्रकार की पत्तियाँ अर्पित करना है। इसमें 16 प्रकार की पत्तियाँ इसमें अर्पित करना होगा, जिसमें बेलपत्र, आम का पत्ता, केले का पत्ता, हर पत्ता रख सकती हैं। हर एक विशेष प्रतीकात्मक महत्व है, जैसे सौभाग्य, संपत्ति, संतान, यश, शांति आदि। ऐसे हर पत्ते का प्रतीकात्मक महत्व होगा। श्रृंगार, भजन तथा कथा पाठ करके रात्रि जागरण करना चाहिए। पूरी भक्ति और श्रृंगार के साथ पूरा श्रृंगार करना चाहिए, पूरी भक्ति के साथ करिए। जब आप श्रृंगार करेंगी, जब आप प्रेम और भक्ति में डूब जाएंगी, तो आपको ये व्रत पता ही नहीं चलेगा ये व्रत कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गया। भोग में क्या चढ़ा सकते हैं, जैसे गुजिया, मालपुआ, हलवा, खीर पूड़ी। बहुत से औरतें होती हैं, महिलाएं, जो बाहर से मिठाई मंगा के चढ़ा देती हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। आप जब इतना तपस्या कर रही हैं माता पार्वती के लिए, तो थोड़ा सा अपने हाथ से कुछ बना के उन माता पार्वती जी को मीठा में रखना चाहिए। तो दोस्तों ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब हरितालिका तीज व्रत का मतलब क्या नियम है, इसको क्या कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप